जितने भी भाई लोग खड़े हैं थोड़ा बैठ जाओ बेटा। अच्छा नहीं लगता है, लोगों में गलत मैसेज जाता है कि देखो ऐसा कार्यक्रम करते हैं और खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग बैठ जाइए। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं वैसे ही एक प्रोग्राम से आप तक आया, कल रात से हम लोग चल ही रहे हैं, ज्यादा ज्यादा दौड़ा रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम देख के बहुत खुश हुआ। इतनी भीड़, इतने लोग अब तक बैठे हैं। जिन लोगों ने आयोजन किया, जो लोग इतने देर से बैठे हैं, इन लोगों के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, क्या जरूरत थी बिरसा मुंडा का पुतला बैठाने के लिए? क्या जरूरत है? इनके पुतलों की क्या जरूरत है? इससे अच्छा एक मंदिर बना लेते हैं अपन। क्या जरूरत है? बिरसा मुंडा का ही पुतला क्यों होना चाहिए? राम का मंदिर बना देते थे अपन, या कोई और मंदिर बना देते किसी भी भगवान का। बिरसा मुंडा का पुतला क्यों? ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे कोई सोच होगी। अगर ये बच्चों ने आपको पूछा कि आप लोग ये मंदिर बनाने के बजाय बिरसा मुंडा का टंटा भील का पुतला क्यों बैठा रहे हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब क्या दोगे आप? आपके सामने कुछ सवाल ऐसे आना चाहिए जिसका आप लोग अच्छे से जवाब दे सकें, क्योंकि जवाब अच्छा तभी होता है जब सवाल अच्छा होता है। आपको सवाल आया कि कौन से भगवान ने आदिवासियों को जमीन दिया? कौन से भगवान ने आदिवासियों को जमीन दिया? अगर यह प्रश्न आपके सामने खड़ा होता है तो उस भगवान का नाम बताना पड़ेगा। ये जो बात यहां पर हो रही है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहां बैठा हुआ हर एक आदिवासी आदमी जिसके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है ना, उसने 1920 के पहले के रिकॉर्ड तय चेक कर लेना चाहिए कि 1920 के पहले आपके रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ था। आपकी जमीन किसके हवाले थी? आपकी जमीन की मालिकियत आपको क्यों मिली? कौन से आंदोलन से मिली? किसके आंदोलन से मिली? साथियों, ये जो जमीन आपके पास आई है, ये भगवान टंटा भील की वजह से आई। मैं भगवान इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो पहचान है आपकी, जिसको आप भील नाम से पुकार रहे हो, ये भील की पहचान भी टंटा भील की वजह से बनी है। ये किसी दूसरे की वजह से नहीं बनी। किसी भगवान की वजह से आपको भील नहीं बोला गया। आपको जानते हैं टंटा भील के औलाद के रूप में, टंटा भील के खून के रूप में आपको जानते हैं। बिरसा मुंडा ने जब भगवान टंटा भील को पकड़ लिया गया था और उनको जबलपुर के लिए लेके जाया जा रहा था, तो रास्ते पे कम से कम 5 लाख लोग थे। जाने को जगह नहीं थी, ट्रेन को हर 1 घंटे में रोकना पड़ता था। तो जेमसन नॉर्थ करके एक अंग्रेज अफसर था, उसने बोला कि इतिहास में किसी भगवान के लिए भी इतने लोग खड़े नहीं रहे, किसी आदमी के लिए, किसी मसीहा के लिए भी इतने लोग रोए नहीं जितने रॉबिन्सन, जिसको आप लोग यानी एक बहुत बड़ा, जिसको आप लोग बोलेंगे मसीहा, एक मसीहा के लिए भी इतने लोग रोए नहीं जितने भगवान टंटा भील के लिए लोग रोए। ये अंग्रेज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसने अपने देश में जाके जो रिपोर्ट पेश किया टंटा भील के बारे में, उसमें बोला है उसने।
रिपोर्ट ऑन टंटा बिल, क्रिमिनल रिपोर्ट ऑन टंटा बिल, जब उन्होंने उस रिपोर्ट का उल्लेख मैंने पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या बात है, अंग्रेजों ने उसको भगवान से बड़ा बोला है। भारत में ऐसा क्रांतिकारी हुआ ही नहीं जिसके लिए इतनी भीड़ खड़े रह रही है, उसको देखने के लिए खड़े रह रही है। केवल आदिवासी नहीं, मुसलमान भी था, ओबीसी भी था, दलित भी था। ऐसी क्या बात है कि टंटा बिल को देखने के लिए लोग खड़े थे। साथियों, भारत का पहला क्रांतिकारी है जिसको रॉबिन हुड की पदवी मिली है। ये पहला क्रांतिकारी है। जब उनको पकड़े थे तो ब्रिटिश टाइम नाम का एक अखबार था। ब्रिटिश टाइम नाम के अखबार में एक आर्टिकल आया था कि रॉबिन हुड इंडियन गॉड, रॉबिन हुड इंडियन गॉड, टंटा बिल हैज कॉट। यानी रॉबिन हुड भगवान, भारत का भगवान टंटा बिल इनको पकड़ लिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको रॉबिन हुड भी बोल रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं, और उसको जेल में उधर लेके भी जा रहे हैं। ये न्यूज जब पढ़ी गई ब्रिटिश टाइम्स की, तो उस वक्त झारखंड, जिसको पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंसी बोलते थे, उस वक्त झारखंड में बिरसा मुंडा के हाथ में वो न्यूज आई। इसका उल्लेख बिरसा मुंडा की जो जॉन हैंड्रॉप है, उसने इसकी रिपोर्ट का उल्लेख किया था कि बिरसा मुंडा ने अपनी उम्र के 15 साल में वो रिपोर्ट पढ़ी और बोला कि मेरी जिंदगी में मेरे को ऐसा लगता है कि जो भगवान टंटा बिल ने काम अधूरा छोड़ा है उसको मैंने पूरा करना चाहिए। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। ये बिरसा मुंडा और टंटा बिल का संबंध है भाइयों। टंटा बिल की सोच से बिरसा मुंडा बना है। आप सोच सकते हो कि टंटा बिल क्या चीज होगी, क्या क्या मकाम होंगे टंटा बिल। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में आज जानना चाहेंगे। बिरसा मुंडा एक ऐसा आदमी रहा जिसने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, वैष्णवी धर्म लिया, हिंदू धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, और बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, गुलामों का एक ही धर्म होता है, केवल संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। ये बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने बोला ऐसा भगवान जो ब्राह्मणों की मानता है, ऐसा भगवान जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। ये बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला कि आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए, और जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये बिरसा मुंडा ने बोला। इस देश में अगर एक कानून नहीं बनता, 1898 का जो कानून है, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिस कानून में लिखा हुआ था, इस कानून के पीछे भी एक छोटा सा इतिहास। जब अंग्रेजों का भारत में राज था, तो केवल भारत में नहीं था, विश्व की 17 देशों पर अंग्रेज का राज था। 17 देशों पर अंग्रेज राज कर रहे थे, और ऐसे देश थे उसमें से 11 देश जहां पे आदिवासी रहते थे। साथियों, ये जो कानून बना ये ब्रिटेन में बना, वहां पे इनका हाउस था। उस हाउस में कानून बना कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन में बना है। ये कानून अगर नहीं होता तो आपके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन नहीं होती, आपके बदन पे कपड़े नहीं होते, आपको कोई रोटी नहीं मिलती, आप इतने सम्मान के साथ यहां नहीं बैठते। आपने ऐसे आदमी का आज पुतला बैठाया है जिसने समाज को 25 साल की उम्र में, केवल 25 साल की उम्र में, जब मूछ की कौम भी बराबर नहीं फूटती है, इतनी कम उम्र में समाज के लिए इतना बड़ा काम कर देना ये मामूली बात नहीं है। उनके ब्रेन पे रिसर्च करने आए थे इजराइल के लोग कि आखिर ये आदमी का ब्रेन इतना ऐसा क्यों था, उसकी मैपिंग करे, उसकी एक्टिविटी को मैपिंग किया, उनके जो कार्यकाल था, कार्य करने का जो प्रणाली थी उनकी, उस पर उन्होंने रिसर्च की और पाया कि ये ब्रेन जो है ये बहुत कम होता है। हजारों में एक ब्रेन ऐसा आता है जिसको कम उम्र में इतनी सारे स्ट्राइक्स होते हैं, जिसको बहुत सारी ब्रेन यानी दिमाग आ जाता है। साथियों, बिरसा मुंडा के बारे में अगर जानना है तो एक ही बात,
ये एक ऐसे परिवार का बच्चा था जिसके बदन पे कपड़े नहीं, पेट में रोटी नहीं, लेकिन दिमाग में सोच थी टंटा भील की। उसके दिमाग में भगवान टंटा भील की सोच थी। आप सोच सकते हैं, बदन में कपड़े नहीं, हाथ में कुछ औजार नहीं, हथियार नहीं, पेट में रोटी नहीं, ऐसे ऐसे कौम ने, ऐसे लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति करके दी, जिसके बदौलत जमीन हमारे पास में है, जिसके बदौलत देश में हमको आदिवासी बोल के पुकारा जाए। ये मामूली आंदोलन नहीं हुआ। जिसके पास साधन है, जो राजा है, जो बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने जहां तक कि आदिवासी राजाओं के बारे में पढ़ा हूं, मैंने एक भी आदिवासी राजा को नहीं देखा जिसने आदिवासी समाज के लिए 100 एकड़ जमीन दिया होगा। मेरे को एक आदिवासी राजा का नाम बताओ, नहीं तो एक आदिवासी मंत्री का नाम बताओ जिसने समाज के लिए 100 एकड़ जमीन दिया हो। दिया क्या? और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जिस जमीन पे आप बैठे, ये समाज की जमीन नहीं है। आपके पास क्या है? कहां बैठाओगे आप अपने कौम को? किसी ने पूछा, रे आदिवासियों का रास्ता, ये तो पूरा क्षेत्र आदिवासियों का है, एक कब्रिस्तान बता दो आदिवासियों के नाम से, तुम्हारे नाम से कब्रिस्तान भी नहीं है। कोई जमीन तो बहुत दूर है। जो लोग मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे, उनके पास 500-500 एकड़, 1-1 हजार, 2-2 एकड़, 2-2 हजार एकड़ जमीनें हैं उनके पास। हमारे पास तो 10 एकड़ जमीन नहीं है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए। कौन से मंत्री ने दिया 100 एकड़ जमीन? मेरे को बताइए, नाम बताइए उसे, मैं पैर पड़ना जाता हूं उससे। कहां आप अपने बच्चों को ट्रेन करोगे? किसके सहारे छोड़ोगे ये बात? कौन आपके बच्चों को ट्रेन करेगा? आपके पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई विचार क्षेत्र नहीं है, कोई विचारों का केंद्र नहीं है। आपका बच्चा आरएसएस में जा रहा है, बजरंग दल में जा रहा है। क्या करोगे आप? क्या सिखाएंगे आप? क्या सीखेगा वो बच्चा? क्या उसको बिरसा मुंडा के बारे में बताया जाएगा? टंटा भील के बारे में बताया जाएगा? आदिवासियों के इतिहास के बारे में बताया जाएगा? नहीं। साथियों, अब तो आदिवासी मुक्त भारत की बात होने लग गई है इस देश में। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। आदिवासी मुक्त भारत यानी बिगर आदिवासियों के भारत। इस देश में आदिवासी आदमी नहीं रहेगा, तब यह भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब तक आदिवासी जिंदा रहेगा, तब तक के इस जमीन पर, यहाँ के जल पर, जंगल पर आदिवासियों का नाम रहेगा, 7/12 पे उसका नाम रहेगा, क्योंकि वो इसका मूल मालिक है। इसी मूल मालिक को खत्म करके ही भारत दूसरा देश बनाया जा सकता है। इस बात का इनको ज्ञान है, इसलिए ये लोग आपको जनजाति बोल रहे हैं, आपको वनवासी बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। आप लोग चुप है, हम लोग चुप है, कुछ करना ही नहीं चाहते। आपका कोई मिशन नहीं है। जिस बिरसा मुंडा से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रेरणा लिया, इस देश में 2 नेता सबसे बड़े हैं, एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे गांधी जी। बाबा साहब अंबेडकर तो भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, उनको जिताने वाले आदिवासी, और वही आदिवासी थे जो बिरसा मुंडा के विचारों पे काम कर रहे। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई कांग्रेस से लड़ रहे थे, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल्ड ट्राइब फेडरेशन से। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और बाबा साहब को जिताया, क्योंकि बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा लेता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी वही पैदा हुए, उसी जमीन पे पैदा हुए जिस जमीन पे टंटा भील पैदा हुए। ये मामूली बात नहीं है। गांधी जी जो एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी एडवोकेट, वो टाई कोट पहनते थे। पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, पहला अधिवेशन हुआ, ऐसे ही पेंडोल, आपके पेंडोल में जैसे बोर्ड लगा है, महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम है, तो एक आदिवासी खड़ा होकर बोलता है एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये एक आदमी का ऐसा क्या कर दिया, कितनी उम्र थी उनकी?
तो बोले 25 साल। 25 साल में ऐसा काम और इतना नाम। गांधी जी ने पूछा ये क्या चाहते थे, तो खड़े होकर बोला वो मोड़ा घास मोड़ के मामास, यानी हमारे गांव में हमारा राज। गोंडी में बोलते हैं मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। ये बिरसा मुंडा की सोच थी। गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की जरूरत है देश को। वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गांधी जी। वो टाई कोट उठाए, लंगोटी पहने और देश की आजादी के लिए निकल गए। जिस महान आत्मा से गांधी जी ने प्रेरणा ली, जिन महान आत्मा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा लिया, उस महान आत्मा ने टंटा भील से प्रेरणा लिया। टंटा भील कितने बड़े व्यक्ति हो गए, इस पर से सोच लो। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है, तो इस देश के आजा बिरसा मुंडा और सबके आजा भगवान टंटा मामा। लेकिन हमारे ही लोगों ने कभी डकैत बोला, कभी कुछ डरते थे टंटा मामा की फोटो लगाने की। मैंने सर्वे किया हो, बहुत बारीक सर्वे किया हो। टंटा मामा की जब फांसी पे लटका है तो उनके प्लास्टिक के उनके चेहरे बनाकर उनकी मुंडी को ऐसा लटकाकर कुछ लोग यहाँ घूमते थे। इतना डराया गया आदिवासियों को कि हमारे जनरेशन के लोगों ने किसी का नाम टंटा नहीं रखा। इतना डर गए थे, इतने घबरा गए थे हम। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे खिलाफ में एक कानून था जिसको क्रिमिनल ट्राइब बोलते। ये विश्व में किसी भी देश में ऐसा कानून आदिवासियों के खिलाफ में नहीं बना जो भारत में बना। इस कानून के हिसाब से जो भील है, गोंड है, पावरा है, बारेला है, दरबार है, बिलाला है, उधर महादेव कोड़ी है, इनको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनेगारी जमात। इस कानून के तहत अगर शहर में कोई गुनेगारी जमात का आदमी दिख गया और उसको किसी ने मार भी डाला तो उसके खिलाफ में एफआईआर नहीं होती थी। आदिवासियों को मारने का एक तरीका था। आपको किसी स्कूल में दाखला नहीं मिल सकता था, किसी गवर्नमेंट सर्विस में आपको नौकरी नहीं मिल सकती। ये क्रिमिनल ट्राइबल बिल जो है, ये गुनेगारी जमात का बिल है। आज भी अगर आप नौकरी के लिए एप्लीकेशन करोगे और आपके ऊपर कोई गुना दाखिल रहेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इस बिल के खिलाफ में टंटा मामा ने लड़ा, इस बिल के खिलाफ में बिरसा मुंडा ने लड़ा। साथियों, ऐसा बिल विश्व के किसी देश में नहीं था। हमारे कितने लोगों को मारा गया, किसी पे एफआईआर नहीं लिखी गई। हमारे मरने के बाद भी हमारा मर्डर हो जाता था, हमारे लोगों को मारा जाता था, उसकी कोई एफआईआर नोंद नहीं होती थी, उसके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। आज भी टंटा मामा का नाम क्रिमिनल ट्राइबल बिल की लिस्ट में है, स्वतंत्र सेनानी की लिस्ट में नहीं है। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है। अरे हमारी तो पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है, हमारे नाम नहीं है। कोई पेट्रोल पंप ले रहा है स्वतंत्र सेनानी के नाम पर, कोई कुछ कर रहा है, कोई जमीन नहीं ले रहा है, कुछ ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी बेचारे वही के वही। एक बात और बताना चाहता, ये जो सह्याद्री और सतपुड़ा का पहाड़ है, यहां एक कानून और था जो सुनने में बहुत गलत लगता है लेकिन वास्तविकता में था। जब पेशवाई आई तो आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहनने दिया करते थे। अगर आपको ये तन ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स लगता था, अगर किसी माँ बहन को अगर कपड़े पहनना है तो ये टैक्स लगाते थे हमारे। ये सच्चाई थी। इसके खिलाफ में टंटा मामा ने एक ही मुहिम चलाई। जो ऐसे आदेश करता था उसकी नाक काटते थे, उसके कान काट डालते थे। ये अलग टाइप की क्रांति थी। भारत के इतिहास में ऐसा समाज परिवर्तन का आंदोलन किसी ने नहीं चला। 30 साल तक 14 साल तक के टंटा मामा सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, यानी हथियार बंद लड़ाई लड़ रहे थे। इतनी लड़ाई तो किसी ने नहीं लड़ा। टंटा मामा की लड़ाई में कम से कम 55,000 लोग मारे गए। टंटा मामा का उस वक्त कम से कम 1 लाख ग्राम सभाओं पर नियंत्रण था।
ये कोई माने या ना माने, जिसको हिल ट्राइब्स की रिपोर्ट बोलते हैं, स्किमिटन रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि 1 लाख ग्राम सभाओं पे कंट्रोल था टंटा मामा का। आज तो हमारी 1 ग्राम सभा पे नियंत्रण नहीं है। उस वक्त टंटा मामा 1 लाख ग्राम सभाओं पे राज करता था। टंटा मामा को तो ये लोग 3 जिले दे रहे थे आंदोलन खत्म करने के लिए। 3 जिले, बादशाह बन जाते थे, राजा से भी बड़ा औहदा टंटा मामा को मिल जाता था, लेकिन समाज के साथ गद्दारी नहीं की। ये टंटा मामा है। फांसी देने के पहले पूछते हैं तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसके रिकॉर्ड्स है। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, शोधेंगे, उसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि कुछ होमवर्क अपने भी लोगों ने करना चाहिए। टंटा मामा से पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उधर उनकी बहन थी, उनके रिश्तेदार लोग थे, किससे मिलना चाहते हो आप। टंटा मामा ने बोला मैं अपने समाज से मिलना चाहता हूं, जिसको मैं मालिक समझता हूं। अपनी मां से, अपनी बहनों से, उन्होंने अपने परिवार से नहीं मिला। ये कलेजा चाहिए, इसको मर्द का कलेजा बोलते हैं, जो अपने समाज के लिए, मेरे समाज के लोगों को मैं देखना चाहता हूं, जिनके लिए मैं इतने। बात ये है कि ये भी बोल रही है कि भील वंश के लोग हैं, जिनकी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है, इसलिए ये आदिवासी नहीं। ये सबमिशन है, ये आपकी पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र है। ये भीलों को ही आदिवासी की सूची से बाहर करने का षड्यंत्र है। भील यानी भील नहीं, बिलाला, बारेला ये भी नहीं बचेगा, दरबार भी नहीं बचेगा, पावरा भी नहीं बचेगा, सब बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये बोल रहे हैं ये आदिवासी नहीं है। तब क्या करोगे आप? आप आदिवासी हो करके आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नौकरी पर हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस दिन आपको बोला जाएगा ये आदिवासी नहीं है, उस दिन आप क्या करोगे? किधर जाओगे आप? किसके पास जाओगे? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? किसी देश आज तक किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा हलफनामा किसी समाज के खिलाफ में नहीं दिया है जो भारत सरकार ने एक समाज को टारगेट करके किया है। बाकी लोग बोलने लग गए हैं अभी, अरे भील तो आदिवासी नहीं है। ये चर्चा होने लग गई है कि भील आदिवासी नहीं है। इसका असर जानते हो क्या होने वाला है? ये पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, संगठनवाद की बीमारी से बाहर आ जाओ। अब समझ जाओ, ये हमारी आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर अभी नहीं बचे तो हमेशा हमेशा के लिए ये कौम खत्म हो जाएंगी भारत के नक्शे से। ये बहुत जरूरी है। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं आपको कि आप समझ लीजिए, आप खत्म होने वाले हो। आप नक्शे में नहीं रहोगे अगर आप एक जगह नहीं आओगे तो। भील और बारेला में क्या फर्क है? बिलाला में क्या फर्क है? तुम्हारा वंश एक, तुम्हारा खून एक, तुम्हारा डीएनए एक, तुम्हारी संस्कृति एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये बंद करो, जातिवाद की दुकान बंद करो। ये बचपना है। जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा? ये बिरसा मुंडा बोल रहा था। और जो अपने दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो नपुंसक है, वो लड़ नहीं सकता। जो हमारी कौम लड़ाकू है, हमारे खून में लड़ना है। हमने भागा नहीं कभी, पीठ नहीं दिखाई हमने। अपने भाइयों को पहचानो, अपने लोगों को पहचानो, अपनी लड़ाई को पहचानो, अपनी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाओगे उस बारे में सोचो। जैसा बैठकर भीड़ जमा के कुछ होने वाला नहीं है। अब तो जरूरत है तुमको अंडरग्राउंड काम करने की, इसके लिए रिसर्च करने की, अपने आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए। कोई पार्टी एक आध मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी बना दोगे तो आदिवासियों को नहीं बचा पाएगा। जब तक कि आप सशक्त सामाजिक आंदोलन नहीं खड़ा करोगे, आप बच नहीं सकते इस देश में। क्योंकि इस देश में आदिवासी और आदिवासी संस्कृति दोनों को खत्म करना चाहते हैं। 5 रुपए 50 पैसे इनकम है आदिवासी की। 5 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 50 पैसे में कैडबरी की चॉकलेट नहीं आती। रोटी कहां से लाएगा वो? कैसे जिंदा रहेगा इस देश में? थोड़ा सोचो।
सोचो क्यों हो रहा है। आपके आदिवासी भाई जो बस्तर में रहते हैं, गढ़चिरौली में रहते हैं, झारखंड उड़ीसा में रहते हैं, वहां पे पैरासिटामोल की गोली नहीं मिलती, बुखार की गोली नहीं मिलती, लेकिन उनको बंदूक की गोली मिल जाती है। उनको बंदूक की गोली से मार दिया जाता है। उनको पैरासिटामोल की एक मामूली सी बुखार की गोली जहां नहीं पहुंच सकती है, वहां बंदूक की गोली पहुंच गई आदिवासी तक। आप सोचो, देश की 40% मिलिट्री, 40% मिलिट्री जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, अर्धसैनिक बल, आदिवासी क्षेत्रों में लगाया है। जो बॉर्डर पे होना था, लड़ाई के मैदान में होना था, वो आदिवासी गरीब आदमी की झोपड़ी के बाजू में खड़ा है, वो मशीन गन लेके। वो क्या चाहते हैं, किससे लड़ाई करना चाहते हैं? अभी सिवनी में कांड हुआ, एक आदिवासी बेचारे, 2 लोग थे, उन लोगों ने, उनके थैली में सिर्फ गाय का मटन मिला, तो बजरंग दल के लोगों ने दोनों का मर्डर कर डाला। उनको वहीं मार मार के, पीट पीट के मार डाला। कोई बोला नहीं, कुछ किसी ने बात नहीं की। फिर शुरू हुआ आंदोलन, सिवनी बंद किए। एक ऐसा माहौल बना कि लगा समाज में थोड़ी जागृति आई। लेकिन साथियों, दूसरा पहलू देखो इसका, कि वो गरीब था, उसने मटन खाने की इच्छा रखा, उसको जगहों पे मार दिया गया और उसका वीडियो वायरल किया गया। ये बजरंग दल के लोगों ने वीडियो वायरल किए कि ये 2 लोगों को हमने मार दिए, ये गाय के मटन को हाथ लगाए। बिरसा मुंडा का कहना था, अबे गाय मां है तो भैंस भी बड़ी मां है। तुम गाय का ही दूध नहीं, भैंस का भी दूध पीते हैं, भैंस को क्यों नहीं मां बोलते हैं आप? क्योंकि वो काली है। वे मां तो मां है, काली हो या गोरी। एक तरफ तुमने, उसने गाय का मटन खाया, ये तुमको बुरा लगा, और अपनी मां के दूध का धंधा करते हैं, वो अच्छा लगता है क्या? और इतने आदिवासी कमजोर नहीं है। आदिवासियों को डराया जाता है, ये बजरंग दल है, ये आरएसएस है, ये बहुत बड़ा संगठन है विश्व का। अरे विश्व के 46 देशों में आदिवासी है। अगर आदिवासी एक जगह आ जाएंगे तो विश्व के किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से सबसे बड़ा संगठन आदिवासियों का बन जाएगा। तुमको डराया जाता है कि तुम्हारी जनसंख्या 7.5% है। भारत में 29 राज्य हैं, 29 में से 14 राज्य आदिवासियों के। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, उधर से लेके आ जाओ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, ऐसे पकड़े तो 14 राज्य आदिवासियों के हैं, यानी आधा भारत आदिवासियों का है। अबे आदिवासियों की जनसंख्या मत बताओ, उनकी जमीन बताओ बड़ा। आधा भारत आदिवासियों की जमीन है, आधा भारत। ये बोलने के लिए कोई नहीं आगे आता है, लेकिन आदिवासियों को डराए जाते हैं, तुम तो 7.5% हो। अबे 14 राज्य हमारे हैं, भागना मुश्किल हो जाएगा किसी का भी, अगर आदिवासी अपने हालत पे आ जाएंगे। ये हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। साथियों, तुम लोग इतना अच्छा प्रोग्राम लेते हो, इतना मेहनत करते हो, 200, 500, 1000 रुपए ऐसे मांगते हो, उसके बाद इतना मेहनत का आप लोग ये काम करते हो। मेरा एक आप लोगों को सजेशन है, इतना ही पैसा इकट्ठा करो और कैडर चलाओ। एक एक लड़का तैयार होना चाहिए, एक एक लड़की तैयार होना चाहिए। दिमाग से तैयार करो, वही आंदोलन समाज को बचा सकता है। क्योंकि भीड़ से दुश्मन सचेत हो जाता है, दुश्मन का ज्यादा फायदा होता है, अपना नहीं होता। अपने लोगों को समझता नहीं है क्या करना है। अब तो हर घर में एक नेता पैदा हो रहा है। जहां बिरसा पैदा होना था, टंटा भील पैदा होना था, नेता ही पैदा हो रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर काम देगा समाज को। आपको टेम्परेरी काम नहीं करना है, परमानेंट काम करना है। इस समाज को बचाने के लिए काम करना है, इस समाज की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए काम करना है।
बिरसा मुंडा को लोग बताते फांसी दिए, कुछ बोलते हैं पॉइजन दिए, लेकिन बिरसा मुंडा की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें एक बात आई है कि बिरसा मुंडा को जब बॉडी लाया गया तो उसको पूरे कॉटन से बांध के रखे थे और उसके छिलटे निकले हुए थे। तो बाजू में एक आरोपी था जिसका नाम था गोया मुंडा। वो गोया मुंडा रात भर सुन रहा था, कान लगा के सुन रहा था। उसने बयान दिया, बयान ये दिया कि रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली गई और उसको बोला गया कि बोल तो आदिवासी नहीं। वो रात भर, जैसे आपको एक चींटी काटी तो कितना दर्द होता हो, लेकिन उसको रात भर उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी। और ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ये उन्हीं लोगों ने किया जो चाहते हैं आपको अभी आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का। जब जब आदिवासियों की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हुई, यहाँ के साहूकार, जमींदार, उच्च वर्णियों ने साथ दिया। आदिवासी कभी अंग्रेजों के साथ अकेला नहीं लड़ा। जब आदिवासी अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे तो ये लोग अंग्रेजों के साथ में थे। ये हमको राष्ट्रभक्ति वगैरह नहीं बता सकते। अबे इनका देश ही नहीं है तो हमको क्या समझाएगा, हम तो मालिक है। ये साथ एक बात समझ लीजिए, उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी और उसको बोला जा रहा था कि बोल तो आदिवासी नहीं। साथियों, बिरसा मुंडा मर गया, लेकिन रात भर बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। ये बोलते बोलते बिरसा मुंडा, उसको विश्वास था कि उसकी जो कुर्बानी है समाज में और बिरसा खड़े कर देगा। ये जाबाजी होनी चाहिए। 25 साल की उम्र में ये जाबाजी मामूली बात नहीं है। हमारी कौम गांडू कौम नहीं है, ये लड़ाकू कौम है। इसने देश का इतिहास बनाया है, इसने देश को बचाया है और हमको अभी अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, समाज को बचाना है। भाइयों, जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी आप किसी भी संगठन में रहो, कोई भी संगठन में रहो, संगठन कोई बड़ी चीज नहीं होती। संगठन एक भीड़ का नाम है। संगठन बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है मिशन। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। बिगर टारगेट के, आप उद्देश्य और लक्ष्य के बिगर आप काम नहीं कर सकते। जीवन भी आपका निरर्थक हो जाएगा। आप लोग कोई भी संगठन में रहो, लेकिन सोच तो मजबूत रखो। जो जरूरी सोच है उसी को सब लोग लेके चलो। मेरे लिए, आपके लिए ये जरूरी है आज कि यहाँ के आदिवासी को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र का आदिवासी चिल्लाना चाहिए, उसको कुछ हुआ तो पूरे झारखंड, उड़ीसा, आसाम के आदिवासी चिल्लाना चाहिए। पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह कैसे लाएंगे, पूरे विश्व के आदिवासियों को एक जगह कैसे लाएंगे, इस दिशा में सोचना शुरू कर दो। आज टंटा मामा का नाम मध्य प्रदेश के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं था, लेकिन आज पूरे देश में टंटा मामा को जानने लग गए हैं। मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं आपको, अभी अरुणाचल में टंटा मामा की ये लोग जयंती मनाने वाले हैं। हमारे आदिवासी लोग अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर उधर साइड पे, वो बेल्ट पे काम होगा। बहुत जल्दी अमेरिका और अफ्रीका में टंटा मामा को जानने लग जाए, क्योंकि टंटा मामा के इतिहास को तो दबाया गया है। ऐसा क्रांतिकारी भारत के इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा क्रांतिकारी ही नहीं हुआ भारत के इतिहास में। कुछ लोगों ने बोला टंटा मामा को कुछ नहीं समझता था। एक ऑफिसर मिला मेरे को, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था बस। मैंने बोला रुक जा। टंटा मामा ने खुद को पकड़ने के लिए रेंगा कुर्मू को बोला कि जाके तू अंग्रेजों को बोल कि जब तक के आदिवासियों को तुम पुलिस में भर्ती नहीं करेंगे तब तक के टंटा मामा नहीं पकड़ा सकता है। पहले 50 लोगों को, फिर 100, उसके बाद में 650 लोगों को नौकरी में भर्ती लिए। वो क्रिमिनल ड्राइव थे, वही भील थे, बिलाला थे, बारेला थे। यहीं से शुरू हुआ तुमको गवर्नमेंट नौकरी में जाना, यहां से अपने को गवर्नमेंट नौकरी में एंट्री मिली। आज जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये टंटा मामा के भरोसे हो। इस पर किसी को श्रेय नहीं जाता, इसका श्रेय केवल टंटा मामा और रेंगा कुर्कू को जाता है। ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम। इसको हेरिडिटरी एक्ट बोलते हैं, यानी वंश। इसका बच्चा, अगर आपका बच्चा है तो वो भी गुनहगार पैदा होगा, वो पैदा होते ही गुनहगार। ऐसा कोई कानून सुने जो तुम्हारे खिलाफ में, मेरे खिलाफ में बनाया गया कि हम पैदा ही से गुनहगार।
हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं, हमारी जाति गुनहगार होती थी उस वक्त। उस लड़ाई को लड़ा है टंटा मामा, बिरसा मुंडा। साथियों, समय बहुत हो गया, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही बोल दिया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम लोग को ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी दिन पूरा रात भर दिन भर आऊंगा, लेकिन बाकी लोग सब लोग अपने इसमें है। जो बातें आप लोगों ने सुने यहाँ पर, पोरलाल दादा ने बोला, वो गजानन दादा ने बोला, या उसके पहले और भी वक्ताओं ने बोला, इसका क्या निचोड़ निकल रहा है? सच्चाई ये है भाई, मान लो हम एक भी लड़ाई लड़ने लायक नहीं है अभी। हमारे पास उस लेवल का कोई ब्रेन बैंक नहीं है, उस लेवल का कोई संगठन नहीं है जो अपने समाज की वास्तविक लड़ाई को लड़ सके। जिनसे तुम्हारी लड़ाई है, जिनके खिलाफ में तुमको लड़ना है, उनकी तैयारी देखो। आपका आदमी तो अपने आप को कुर्बान भी नहीं कर सकता जी, सड़े सी नौकरी को भी नहीं छोड़ सकता। आपको इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना है, उसके लिए कैसे ब्रेन, कैसी प्लानिंग, कैसी योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी लड़ाई है भाई, और इस लड़ाई को लड़ना, यानी मैं बताया आपको, याद रखो कि ये आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो हमेशा हमेशा के लिए देश के नक्शे से आदिवासी उड़ जाए, भील वंश खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस लड़ाई की गंभीरता को समझो, अपना दोस्त पहचानो, अपना दुश्मन पहचानो और आगे बढ़ो। बाकी बातें बंद रूम में करेंगे, खुले में बस इतना ही कर सकता हूं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि जब कभी आप लोग चाहेंगे, अपन कैडर्स करेंगे, ये लड़के आप तक आएंगे, सामाजिक सदस्य बनो, एक मुहिम छेड़ो। आप संगठन का नहीं, लेकिन समाज का सामाजिक सदस्य बनो। ईमानदारी से कुछ पैसा लड़कों को दो, फुल टाइमर्स लड़के तैयार करो, उनको जेब खर्च के लिए कुछ पैसा दो, क्योंकि वो घर बार छोड़ के मिशन के लिए काम करेंगे। लड़कियां तैयार करो, महिलाओं को तैयार करो। नेता वेता चलता है, समाज ने बोला नेता को बैठ, तो नेता सो जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति पैदा कर। इतना दबाव होना चाहिए समाज। समाज उसको बोलते हैं, पहले पार्टी की समाज, फिर पहले नेता की समाज। ये बात ध्यान में रहना चाहिए। पहले प्रदेश की समाज, पहले परिवार की समाज। याद रख, टंटा मामा ने समाज के बारे में सोचा। साथियों, एक योजना बनाए हम लोग, एक बड़ी योजना ऐसी बनाए है, 26 जनवरी के दिन जब महामानव क्रांति सूर्य महाविद्रोही भगवान टंटा भील का जयंती रहता है, उस दिन टंटा मामा को 1 लाख युवा, वो जैसे परेड चलती है, 1 लाख युवा पूरे भारत के, वो इंदौर में जमने वाले हैं। आप लोग अगर सही में टंटा भील के आंदोलन को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो और उसको चलाना चाहते हो, तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। इस देश को मालूम होना चाहिए कि टंटा भील कौन था, उसकी पहचान क्या है, उसका मकाम क्या है। क्योंकि 26 जनवरी ऐसा दिन है जब यहाँ पे स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं, और उसी दिन टंटा मामा का जन्म था। ये कंट्रोवर्सी थी इसके पहले कि टंटा मामा का जन्मदिन कब है, तो अपन ने प्रूफ करके दे दिए, टंटा मामा का जन्मदिन 26 जनवरी को। क्योंकि टंटा मामा के जो गीत है, जिसको फोक सॉन्ग्स बोलते हैं, टंटा मामा का जो बर्थ है, जो ये चीजें, टंटा मामा का ओरिजिनल इतिहास मेलघाट में मिलेगा, सह्याद्री में मिलेगा आपको टंटा मामा का ओरिजिनल इतिहास। उसके आधार पे ये प्रूव हो गया है कि 26 जनवरी टंटा मामा की जयंती है। गवर्नमेंट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी मान ली है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दी। और बहुत जल्दी जो आदिवासी राज्यों की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, नागालैंड, उधर वो 26 जनवरी को टंटा मामा का जन्मदिन मनाएंगे। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति
26 जनवरी का झंडा तभी फहराएगा जब वो पहले टंटे बाबा के फोटो को हार चढ़ाएगा, उसके बाद ही। हम चाहते हैं, ये हमारा गौरव, जनजाति गौरव नहीं, आदिवासी गौरव। जनजाति का गौरव, जनजाति यानी आदिवासी नहीं होता है, अनडिफाइंड वर्ड बोलते हैं इसको। जनजाति यानी कुछ केंद्रित की हुई जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। एक्चुअली अनुसूचित जनजाति ये जो शब्द है हिंदी में, ये गैर तरीके से, सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन शेड्यूल ट्राइब जो है ये ट्रांसलेट हुआ है। और शेड्यूल ट्राइब का मतलब है एबोरिजिनल पीपल, एबोरिजिनल पीपल का मतलब है आदिवासी, आदिवासी का मतलब है मूल निवासी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मैं जाते जाते एक बात आपके दिमाग में डाल के जाना चाहता हूं, आप सुनना चाहते हैं 2 मिनट। इस देश में भगवान राम को न्याय मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भगवान राम यहीं पैदा हुए थे, तो देश ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, गवर्नमेंट ने मान लिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, सरकार नहीं मानती। ये सुप्रीम कोर्ट जो भगवान राम के बारे में डिसीजन दिया, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के बारे में डिसीजन दिया, लेकिन भारत सरकार उसको मानती नहीं। उल्टा इसके खिलाफ में ये स्टेटमेंट देते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, जनजाति रहते हैं। ये लड़ाई को आपको समझना पड़ेगा। यहां न्याय किसको मिलता है और न्याय किसको नहीं मिलता है, उसमें आप कहां खड़े हो, ये सोचने की कोशिश करो। यही मेरी आप लोगों से विनंती है। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय टंटा बाबा।